सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑन वेरी स्पेशल डिमांड, स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक को लेके कि इस पे वीडियो बनाना है। आज हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चलेंगे। थैंक्स टू यू, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ करवाया। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कैबीज़। आज का वीडियो, आज का डिस्कशन रहेगा स्कैबीज़ के ऊपर। आई पर्सनली फील दोस्तों, आई थिंक दो इंपॉर्टेंट रीजंस रहती हैं। पहली तो ऑफकोर्स स्कैबीज़ इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़, ये बहुत कॉमन पाया जाता है। सेकेंडली, जैसे हम लास्ट सोराइसिस की बात की, मैंने वहाँ जिक्र किया था कि एक बहुत ही ढीठ किस्म का वो चमड़ी का रोग है सोराइसिस। और ये कहने में मैं गलत नहीं हूँगा कि स्कैबीज़ भी उसका भाई बंधु ही रहता है। अ वेरी इरिटेटिंग काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर। आइए दोस्तों, बात करेंगे स्कैबीज़ की। क्या होता है स्कैबीज़, कैसे इसकी पहचान करें, और पर्टिकुलरली स्कैबीज़ की बात करें तो इसमें नॉलेज इज़ वाकई में प्रिवेंशन, क्योंकि इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं, आम घर में देखा गया है, घरों में स्कैबीज़ पाया जाता है, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पाती। इसके सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते रहते हैं अगर बाकी अलग स्किन डिजीज़ से। तो इसकी पहचान की बात करेंगे विद स्ट्रेस ऑन डिफरेंशिएटिंग द सिम्टम्स ऑफ स्कैबीज़ विद अदर स्किन डिसऑर्डर्स। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। नॉलेज वाकई में प्रिवेंशन इन दिस केस। और बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं जो कि स्कैबीज़ जैसे ढीठ स्किन डिसऑर्डर को जड़ से ख़त्म करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है स्कैबीज़। देखें तो दोस्तों, स्कैबीज़ इज़ बेसिकली नॉट एन इन्फेक्शन बट इट्स एन इन्फेस्टेशन, आई वुड से। इन्फेस्टेशन माने क्योंकि ये एक बहुत ही बारीक सा माइट रहता है, कीड़ा रहता है बहुत बारीक, जिससे ये होता है। ये इन्फेस्टेशन क्यों कहा, क्योंकि ये वहाँ हमारे चमड़ी के ऊपरले जो लेयर्स हैं ना ह्यूमन स्किन के, वहाँ ये घर कर लेता है, वहाँ ये अपना घर बना लेता है, वहाँ ये इन्फेस्ट करता है, जिस वजह से ये बहुत सिम्टम्स, इसके ख़तरनाक सिम्टम्स उभर के आते हैं, इनटॉलरेबल सिम्टम्स उभर के आते हैं। इसलिए इट इज़ बेसिकली इट्स अ माइट इन्फेस्टेशन, और वो सैक्रोप्टिस स्कैबी माइट का नाम है। अगर देखें तो 0.5 मिलीमीटर से भी छोटा उसका साइज़ रहता है। विद द नेकेड आई इट्स नॉट प्रॉपर्ली विजिबल। हाँ, माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत क्लियरली दिख जाता है। दोस्तों, ये बेसिकली जो हमारी ऊपरली स्किन की लेयर्स है ना, वहाँ ये गड्ढे बना देता है, बर्रोज जिसे हम कहते हैं, बर्रोज बना लेता है। जो द फीमेल माइट वहाँ बर्रोज बनाती है और वहाँ जाके एग्स ले करती है, विच फर्दर मल्टीप्लाइज एंड लीड्स टू वेरी डिफ़िकल्ट स्किन सिम्टम्स। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या सिम्टम्स रहते हैं स्कैबीज़ के। सबसे पहले तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम जो उभर के आता है, दैट इज़ इचिंग। और ये कोई नॉर्मल इचिंग नहीं है दोस्तों, ये इंटेंस इचिंग रहती है, बहुत ही भयानक किस्म की, बहुत ही खतरनाक इचिंग, नॉन स्टॉप इचिंग, इनटॉलरेबल इचिंग, रिलेंटलेस इचिंग, कुछ भी कहिए, लेकिन बहुत भयंकर खुजली। और नॉट ओनली खुजली, ये स्क्रैचिंग रहती है, खुरचना कहते हैं ना जिसे, इचिंग नॉन स्टॉप विद स्क्रैचिंग, एंड इट फर्दर एग्रेवेट्स, जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे और बढ़ती जाती है। सबसे पहला सिम्टम। सेकेंडली दोस्तों, कई जगह ना पिंपल लाइक उसमें रैशेस हो जाते हैं। थर्डली दोस्तों, स्केल्स जो रहते हैं और या ब्लिस्टर्स बन जाते हैं एट टाइम्स, एंड सोर्स बन जाते हैं, जैसे खुरचने की वजह से ना जख्म हो जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं कॉज्ड बाय स्क्रैचिंग। ये कॉमन सिम्टम्स देखने में आते हैं। जैसे मैंने शुरू में बात की, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। एक तो रहते हैं, जैसे हमने पीछे वीडियो में बात किया था, डर्माटाइटिस या स्किन रैशेज, सिंपल रैशेज। और बच्चों में कई बार घरों में ना जैसे मॉस्किटो बाइट्स हो जाती हैं, मच्छर काटने की वजह से जो दाने बन जाते हैं ना, उसमें डर्माटाइटिस या स्किन रैशेज में लाल चकत्ते का जिक्र किया था वीडियो में, वो या स्कैबीज़। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इसकी पहचान कैसे करें। सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, रिलेंटलेस इचिंग रहेगी तो स्कैबीज़ है। शाम के समय में, रात को सोने के समय बेड पे जाते ही ये इचिंग, खुजली और बढ़ जाती है, वो स्कैबीज़ है। और ये जस्ट इचिंग नहीं रहती, ये स्क्रैचिंग तक होती है, खुजली के साथ साथ खुरचना भी पड़ता है, वो स्कैबीज़ है। सेकेंडली दोस्तों,
अगर ध्यान से बारीकी से देखें ना तो जहाँ जहाँ खुजली हो रही है वहाँ ट्रैक्स बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, जो माइट्स हैं ना बर्रोज बीनीथ द स्किन वहाँ क्लियरली विजिबल होते हैं। ये देखते ही पहचाने जाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाता है कि वहाँ ये गड्ढे बनाए हुए हैं जहाँ फीमेल माइट्स ले एग्स। 10 से 25 एग्स हर बरो में, हर गड्ढे में बनाती है। अब देखिए किस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता है और सिम्टम्स कितने एग्रेवेट हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये तो थे दोस्तों हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केबीज एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस। और ये कहाँ कहाँ होता है ये समझने लायक है। प्लेसेस ऑफ इन्फेक्शन क्या रहती हैं बेसिकली दोस्तों, ये ज़्यादा रहता है बिटवीन द फिंगर्स, जहाँ फिंगर वेब्स हम बोलते हैं वहाँ रहता है। फोल्ड्स ऑफ स्किन जैसे रिस्ट, एल्बो, नीज, इनके फोल्ड्स में पाया जाता है स्केबीज। हेड में पाया जाता है दोस्तों, नेक में हो सकता है और बॉडी के किसी हिस्से में हो सकता है। ये पाम्स एंड सोल्स इन यंग चिल्ड्रन वहाँ भी होता है। फीमेल्स में दोस्तों ये ब्रेस्ट और जेनिटल्स में भी पाया जाता है। ये तो थे प्लेसेस ऑफ इन्फेक्शन जहाँ स्केबीज देखने में आती हैं। ये स्प्रेड कैसे करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझने लायक, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट बढ़ता है। इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस। एक दूसरे के कांटेक्ट पे आने से पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड होता है। क्योंकि जो माइट रहता है ना स्केबिस का, ये उड़ नहीं सकता, ये हवा में नहीं पाया जाता। ये जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट आएगा किसी वजह से कहीं भी, जितनी ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहोगे इन्फेक्टेड पर्सन से, ये क्रॉल कर जाता है, माइट क्रॉल कर जाता है फ्रॉम वन स्किन टू अनदर स्किन, ऐसे स्प्रेड होता है। या अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का तौलिया हमने शेयर कर लिया, टॉवल से हो जाता है, बेडिंग्स से हो जाता है, वहाँ जहाँ शेयर करते हैं तो वहाँ से ये स्प्रेड हो जाता है दोस्तों। एंड थर्डली दोस्तों इट कैन ईजिली स्प्रेड इन द फैमिली ऑल्सो। इकट्ठे बैठना है, उठना बैठना, खाना पीना बैठना, तो वहाँ फैमिली में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। आइए दोस्तों देखते हैं ये इसके सिम्टम्स में ना एक क्रस्टेड स्केबीज पाया जाता है। क्रस्टेड स्केबीज नॉर्मली जैसे मैंने बोला ना, माइट्स जो हैं वो 10 से 25 अंडे ले करती है, एग्स ले करती है, लेकिन क्रस्टेड स्केबीज भी अब आना शुरू हो गया है, जिसमें बहुत ही भयंकर द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्केबीज, इसको नॉर्वेजियन स्केबीज भी बोला जाता है, जिसमें जो फीमेल माइट्स हैं इट लेज एग्स नॉट इन टेंस और हंड्रेड्स बट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करती है। अब यू कैन ईजिली इमेजिन उस पेशेंट का क्या हाल रहेगा। बहुत ही सिवियर इचिंग, बहुत ही सिवियर इन्फेस्टेशन रहती है, और ये वहाँ फैलता है जहाँ बहुत वीक इम्यूनिटी रहती है पर्सन्स की, या जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, या जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उनमें देखने में आता है ये सिवियर फॉर्म ऑफ स्केबीज। दोस्तों स्केबीज की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, ऑफ कोर्स इंटेंस इचिंग रहती है, स्क्रैचिंग रहती है बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बोला, विच लीड्स टू सोरनेस, और जो सोर्स बन जाते हैं तो ओपन सोर्स हो जाते हैं। सीवियर फॉर्म में क्या, जितना ज़्यादा स्क्रैच करता है, ओपन सोर्स रहते हैं, वहाँ बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो जाती है, बैक्टीरिया आके इन्फेक्ट कर देते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, वहाँ बहुत ही सीवियर और एग्रेवेट हो जाती है समस्या। नथिंग लाइक होम्योपैथी दोस्तों, थैंक्स टू गॉड, प्रभु की कृपा है, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत ऐसी कारगर दवाएं आती हैं जो जड़ से ख़त्म करती हैं और इमीडिएट आपको इतने खतरनाक सिम्टम्स से रिलीफ मिलता है। लेट अस कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा का जिक्र करूंगा दोस्तों, जहां खुजली, खारिश, स्क्रैचिंग विद इंटेंस इचिंग है, तो वहाँ सल्फ़र का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। सल्फ़र 30 इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिमाग में आती ही सल्फ़र है, जहाँ चमड़ी का इतना इंटेंस इचिंग रहती है, स्क्रैचिंग रहती है। हम प्रूराइटिस इज़ द राइट टर्म एक्चुअली, प्रूराइटिस रहती है जहाँ शाम के समय बढ़ जाती है, वार्मथ ऑफ बेड से बढ़ती है, डैम्पनेस से बढ़ती है, स्प्रिंग वेदर में बढ़ती है, वहाँ सल्फ़र आना ही आना है। सल्फ़र के ऊपर एक बहुत बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, अलग से समय निकाल के ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डाल देता हूँ। अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सल्फ़र एलोन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दोस्तों इज़ आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अगेन 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं, और जहाँ इचिंग रहती है, स्क्रैचिंग रहती है, और बिकॉज ऑफ दिस आप इमेजिन की रेस्टलेसनेस बहुत रहती है पेशेंट में, आर्सेनिक एल्बम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, वहाँ 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों इज सोराइनम। सोराइनम विल बी गिवन इन 200 पोटेंसी और इवन हायर पोटेंसीज डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। इनटॉलरेबल इचिंग रहती है दोस्तों, स्पेशली ऑन द बेंड्स ऑफ जॉइंट्स, वहाँ सोराइनम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड अनदर मेडिसिन इज सेलेनियम 200 पोटेंसी। सेलेनियम इज अनदर ब्यूटीफुल मेडिसिन जहाँ स्किन के सिम्टम्स बहुत प्रोनाउंस्ड रहते हैं, जहाँ इचिंग रहती है अबाउट द एंकल्स, और जहाँ फोल्ड्स ऑफ स्किन में इचिंग रहती है, वहाँ सेलेनियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस।
बहुत इंटेंस इचिंग रहती है, स्किन इन्फेक्शन, स्केबीज़ में सेलेनियम दे सकते हैं दोस्तों। ये तो थी बहुत ही महत्वपूर्ण 4 दवाएं, और भी बहुत दवाएं, लेकिन द बेस्ट वी हैव चूजन फॉर यू। और साथ में दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर हम ऐड कर सकते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्किन डिजीजेस। 4 टैबलेट्स मॉर्निंग इवनिंग, 2 दिन में 2 बार एडल्ट्स की डोजेज है, बच्चों की हाफ डोजेज दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बोनस मेडिसिन का मैं आपको यहाँ बात बताऊंगा जो इमीडिएट रिलीफ देगी, क्योंकि सुपरफिशियली हमें कुछ ऊपर कुछ लगाने के लिए चाहिए सो दैट इमीडिएट रिलीफ मिले इचिंग से। इतनी भयानक इचिंग रहती तो ऊपर तो कुछ चाहिए सर। दोस्तों अलग से वीडियो था, इस पर आपको याद रहेगा GNC का यूनिवर्सल स्किन कॉम्बिनेशन फार्मूला, वो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन उसके रिजल्ट्स हैं। अगर याद रहे आपको इन शॉर्ट बताऊँ, सल्फर, एक्टिनेशिया एंड एज़ेडिरेक्टा। और दोस्तों ये जो है हमारा GNC यूनिवर्सल स्किन कॉम्बिनेशन फार्मूला टू अप्लाई इन द एक्सटर्नल पार्ट, सुपरफिशियल इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द इंटेंस इचिंग लाइक सिम्टम्स। और ये उसको सिर्फ रिलीफ नहीं देगी, इसको हील भी करेगी दोस्तों, विद एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, एक्टिनेशिया एंड एज़ेडिरेक्टा इन मदर टिंचर फॉर्म। दोस्तों this summarizes all the important medicines for a very severe and irritating like skin disorder scabies। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको बहुत महत्वपूर्ण समझ के ज़रूर दोस्तों शेयर भी कीजिए। नॉलेज प्रिवेंशन बढ़ाने से और बढ़ती है। डू स्प्रेड दिस नॉलेज। और आपको अगर कोई स्पेशल कोई टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, लाइक कोई कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। यू कैन आइदर मेल मी एज वेल ऑन gurunanakcares@gmail.com। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ आपके साथ। गुरु नानक केयर्स में बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर टिल देन, गॉड ब्लेस।